हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने ना कि आज़ादी के बाद, यहाँ तक कि आज़ादी से पहले ही भारत के लिए इतना कुछ करना शुरू कर दिया था कि जिसके रिजल्ट्स हमको आज़ादी के तुरंत बाद दिखने शुरू हो गए। और वो ही कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम से जाना जाने लगा। ऐसे तो कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसमें अपना श्रेय दिया, बहुत सारी उपलब्धियां ली, बहुत कुछ भारत के लिए किया और बहुत कुछ आविष्कार किया, पर उनमें एक बहुत जाना माना नाम था। इनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम है होमी जहांगीर बाबा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं होमी जहांगीर बाबा की। तो बात है 1909 की, जब भारत पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में कूद चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी अफरा तफरी के बीच बॉम्बे में 30 अक्टूबर 1909 को एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया होमी जहांगीर बाबा। इस बच्चे का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। इसके पिताजी एक बैरिस्टर थे जो कि लंदन ऑक्सफोर्ड से एमबीए करके आए थे और वो हाउस ऑफ टाटाज के लीगल एडवाइज़र थे, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे कई सारी टाटाज कंपनी के। तो वो ही चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर इंजीनियरिंग करे और टाटा ग्रुप ज्वाइन करे। होमी ने अपनी पढ़ाई शुरू की। वो बचपन से ही साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, यहाँ तक कि उन्होंने 15 की उम्र में ही आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक अच्छी खासी समझ प्राप्त कर ली थी और उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशंस भी पास कर लिए थे। पर जैसे कि कैम्ब्रिज की शर्त थी कि उसको ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और होमी तब तक 15 वर्ष के ही थे, तो इसी कारण से वो कैम्ब्रिज नहीं जा पाए। तो 2-3 साल के लिए उनको भारत में रह के पढ़ाई करनी पड़ी। तो उस दौरान उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बीएससी का फर्स्ट ईयर की कुछ क्लासेस लगाई। उसके बाद जैसे ही वो 18 साल के हुए, अक्टूबर 1927 में वो कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज में उनका गॉनविले एंड काउस कॉलेज में एडमिशन हुआ और जैसे कि उनके पिताजी चाहते थे उन्होंने मैकेनिकल साइंस में ट्राइपोज में एडमिशन लिया। अब उनको भेजा तो ये सोच कर गया था कि वो इंजीनियरिंग करके वापस आएंगे और आके टाटा ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, पर कौन जानता था ये बालक एक दिन भारत का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। 1 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो समझ चुके थे कि मैं इंजीनियरिंग के लिए तो नहीं बना हूँ। उन्होंने उसी दौरान वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि डिरैक, इन सब के लेक्चर्स भी अटेंड किए और वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि वो बस फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर उन्होंने 8 अगस्त 1928 को अपने पिताजी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि नहीं, अब मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता और मेरे को फिजिक्स पढ़नी है। हालांकि उनके पिताजी पहली बार में संतुष्ट नहीं थे, पर उन दोनों के बीच में एक डील होती है कि अगर तुम इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर को फर्स्ट क्लास से पास कर लेते हो तो तुम आगे की पढ़ाई अपनी इच्छा से कर सकते हो। अब हुआ भी वही। होमी ने अपनी क्लास को फर्स्ट क्लास से पास किया और उन्होंने कुछ दिन मैथमेटिकल टाइपोज पढ़ने के बाद अपनी फिजिक्स में रिसर्च शुरू की। अब अपनी रिसर्च के दौरान वो बोर्ड इंस्टीट्यूट भी गए, वोल्फगैंग पॉली के साथ भी काम किया और 24 की उम्र में जुलाई 1933 में उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा। वो भी उन्होंने पॉली की गाइडेंस के अंदर ही लिखा। उसके बाद उन्होंने कई सारी स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप्स ली, जैसे कि 1933 में उन्होंने आइजैक न्यूटन स्कॉलरशिप ली। 1934 में वो इटली भी गए फर्मी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। उसके बाद 1936 में उन्होंने सीनियर स्टूडेंटशिप भी ली और उसके कुछ दिन बाद यानी कि 1939 तक वो इस तरह काम करते रहे। 1939 में जुलाई 1939 के दौरान वो भारत में आए वैकेशंस के लिए और जैसे ही वो भारत में आए उसके कुछ दिन बाद वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया और थोड़े दिन तक तो लगा कि शायद ये रुक जाएगा, फिर वापस जाके कैम्ब्रिज ज्वाइन करेंगे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो समझ गए थे कि अब वापस जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके बाद वो भारत ही रुक गए। और ऐसे एक बड़े साइंटिस्ट जो कि कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, वर्ल्ड वार 2 की मजबूरियों की वजह से वो भारत ही रह गए। अब उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, कैसे उन्होंने ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये सब हम अपनी आगे की आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों।